एकदम मतलब एकदम नहीं। मद, लोभ और मोह जब पूरी तरह जाता है तभी तो ज्ञान होता है, उससे आत्मज्ञान। तो फिर ये जो कई कई ज्ञानी है दिखाते हैं लेकिन तो उनका मतलब फिर वो गलत ही चीज नहीं है। नहीं नहीं, है ही नहीं है तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसे कई ढोंगी लोग भी है। अरे भाई तो वही आप समझो ना, मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ, अगर कोई अपना बालक दिखा रहा है तो उससे कोई तो शक्ल मिलेगी। हम्म। हाँ, कुछ तो मिलेगा, नाक मिलेगा, आंख मिलेगी, हाइट मिलेगी। और शरीर का कोई अंग नहीं मिल रहा है माँ बाप से तो लड़का उसका नहीं है। तो कहने का मतलब कोई अगर आत्मज्ञानी बता रहा है तो ज्ञान फिर उसका होगा। उस बात समझ रही है? हाँ। और नया ही होगा। एक बात समझ लेना, आत्मज्ञानी कोई होगा तो उसका ज्ञान नया होगा। उसे किसी की वाणी बोलने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कोई माँ बाप बन जाए तो अपना लड़का दिखाएगा, अपनी लड़की दिखाएगा, और वो दुनिया में सबसे अलग होंगे। बोलो, कि एक जैसे होंगे, वो नया ही होंगे। वैसे ही आत्मज्ञान होता है। जब कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो इतिहास में उसे एक नए तरीके से ज्ञान आता है। जैसे कोई बालक का जन्म होता है तो इतिहास में जितने लोग थे, ये नया है ना कि उनके जैसा है। पीछे जितने थे उनके जैसा है क्या? नहीं है। नहीं पूरा का पूरा तो नहीं होगा। नहीं है। पांच तत्व तो वही है, लेकिन रूप बनावट ठीक है, लंबाई चौड़ाई नहीं है। ये जितने भी पत्ते हैं एक ही पेड़ से है, सब एक जैसे नहीं है, देख लो मिलाकर, कोई किसी से मैच नहीं होगा। तो वैसे ही कोई आत्मज्ञान को जब उपलब्ध होता है ना तो उसका ज्ञान और इतिहास में किसी से मैच नहीं होता। यही लक्षण है उसके, ऐसे ही आप उसे पहचान सकती हैं। वो तब आपको किसी की वाणी कथा नहीं सुनाएगा। महाराज जी, बात समझ में आई आपको? बोलिए। जैसे आत्मज्ञानी है उसका लक्ष्य तो जो पहले आत्मज्ञानी हुए उनका लक्ष्य और उनका लक्ष्य एक ही होगा, शब्द भिन्न होंगे। हाँ, बताने का तरीका अलग हाँ, अलग, बताने का तरीका अलग देश होगा, काल स्थिति परिस्थिति में। हाँ, बाकी लक्ष्य एक ही होगा। मूल वही होगा, तो कुल मिलाकर शब्द भी उसी प्रकार के होंगे। तरीका अलग होगा, बस बोलने का तरीका अलग होगा। किस तरीके से आप समझ लो, बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो वर्तमान में लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो वो आपको देख के बात करेंगे कि आप कौन से भाषा को समझोगे और कैसे आप समझोगे, तो उस तरीके से आपको बताएंगे। वो 100 साल पहले का तरीका नहीं अपनाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये जी उस समय का साधन ही नहीं मिलता इस समय। तो भाई 100 साल पहले का कोई नक्शा दे दे भारत का, तो आप भारत में घूम पाओगे? बोलो, आज का नक्शा उठाना होगा। बोलिए। ठीक है। मैं कह रहा हूँ 30 साल पहले का भी नक्शा ले लो भारत का, तो आप घूम पाएंगे भारत? वर्तमान स्थिति पे ही सब कुछ फिर आधारित होगा। इसीलिए तो लोगों ने कहा जीवंत गुरु ढूंढो, वो मार्ग बताएगा आत्मिक कल्याण का। मौके का ये मौके की बहुत है। हाँ, मौके का एक्शन करते हैं जो मौके पर मौजूद है। एकदम। अरे भाई, कोई पद पे मान ले था और अब कोई है, तो था वाला कुछ कर सकता है क्या? उसका साइन लगेगा क्या? है वाले का लगेगा। है वाले का। फिर है वाला आप सिग्नेचर करेगा। अनुभव भी अलग अलग है। वही कह रहा हूँ। और अगर पिछला वाला अगर साइन कर दे तो पकड़ा जाएगा पेपर आपका, आप भी जाओगी वो भी जाएगा। हाँ, वो पूर्व में था गया क्या? सब जरूरत है। हाँ, तब उसका किया वो सबका पक्का है उसका। जितने लोग उससे मिले उस समय उसका उसने काम किया। अब उस पद पे कौन है देख लो, अब उसकी सिग्नेचर चाहिए। इसलिए वर्तमान को ज्यादा महत्व तो इसीलिए तो लोगों ने कहा कि जीवंत गुरु ढूंढना क्यों बोला चिल्ला चिल्ला कर, और हम उन्हीं को पकड़ लेते, हम उन्हीं को पकड़ लेते। और वो भी आए तो अपने वर्तमान में गुरु को पकड़े, जीवंत को। आप समझिए इस बात को। वो भी इतिहास में आए तो किसी ने किसी को पकड़ा। समझकर आगे बढ़िए। गुरु जी
गुरु तो एक ही बोलते, गुरु एक ही होना चाहिए, लेकिन जो भी कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है, चाहे आप संत हो या दूसरा कोई संत है, जहाँ से भी हम शिक्षा लेते वो भी गुरु ही हुए ना। ऐसा नहीं कि बोलते उसे एक गुरु बस उसको मानो। गुरु दो होता भी नहीं है, गुरु स्थिति है। जैसे इस विश्व में पानी एक ही जगह से आता है, नल निमित्त अनेक है, पानी एक ही जगह से आता है, तो वैसे ही शरीर अनेक है लेकिन ज्ञान एक ही जगह से उतरता है। बात समझ रही अलग है? अलग गुरु से सुनते ना आप, आपसे सुना। शरीर अलग अलग है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, जहाँ से मिले आगे लेके बढ़ो, अपना कल्याण करो। गुरु तत्व हाँ, एक ही गुरु है। दो हो ही भी होता भी नहीं। सच्चाई तो एक ही रहेगी ना। वही सच्चाई हम लोग सत्य एक है, दो नहीं। तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु जी आत्मज्ञान तक पहुँचो, कहा जाता है कि भाई गुरु मार्ग बताएगा वहाँ तक जाओ, ठीक है, वहाँ जाए, लेकिन क्यों जाए, आत्मज्ञान क्यों प्राप्त करे, उससे क्या होगा? क्योंकि हमने ये आपको प्राप्त पता करा नहीं। होगा, हमने प्राप्त करा नहीं ना। वो आपको पता होगा आपको क्यों प्राप्त करना है। आप कह रहे हैं ना गुरु जी की आत्मज्ञानी बनो, नहीं, जिसको बनना है उसके लिए, जिसको नहीं बनना है उसके लिए नहीं। मेरा अगर स्टेशन पे कोई है, आपने कहा टिकट दो, कौन से स्टेशन? इस स्टेशन पे, तो आप उससे पूछेंगे कि मैं क्यों इस रेलवे स्टेशन पे जाऊं? हाँ, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। उसका काम है टिकट देना। आप जाना है जाओ, चाहे मत जाओ। आप बस में चढ़ गई, वो बोलेगा कहाँ जाना है, आप बोलोगे कि मैं कहीं क्यों जाऊं, तब आपको वहीं उतार देगा वो कि अब जाना हो तो अगली बस पकड़ना, समय बर्बाद मत करो। वही तो पूछे गुरु जी की मार्ग बता रहे वहाँ जाओ, तो कहाँ जाने मतलब? तो आप पूछ रहे तो बताया जा रहा है, तो मार्ग पूछ क्यों रही है? बोलते गुरु पहुँचा देता है, तो गुरु कहाँ गुरु क्यों कहीं पहुँचाएगा? पहुंचाएगा? बस वाला कहीं थोड़ी न पहुंचाएगा। उनको बताना पड़ेगा। हाँ, आपको बताना पड़ेगा जाना कहाँ है। गुरु जी बिना लक्ष्य के जीवन गुरु कैसे मिल जाते हैं? हाँ बिना लक्ष्य, बिना लक्ष्य। जैसे हाँ हाँ उनको पता नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी तो आपके सामने तो बैठी है। हाँ, तो बैठी। अब देखो, उसका कृष्ण भगवान भी दुर्योधन से मिल गए थे, कई बार समझाया, दुर्योधन ने क्या कर लिया, पता नहीं तो किया। बैठने से क्या हो जाता है? जीवंत गुरु का महाभारत में एक ही ने उपयोग कर पाया ना। हाँ, अर्जुन ने, इसके अलावा और कोई कर पाया क्या? मिले तो बहुत लोगों से, द्रौपदी को तो वादा कर दिया था, लेकिन मांगा तो उन्होंने शरीर को ढकने के लिए मांगा, आत्मकल्याण नहीं मांग पाई। वादा भी किया था जो चाहिए बोल देना, तो बोली बस मेरी लाज बचाओ, वो भी शरीर का। तो कृष्ण भगवान क्या अर्जुन से ही मिले? कितने लोगों से मिले? जीवंत गुरु जब आते हैं पृथ्वी पर, वो स्थिति में कोई होता है, तो वो एक से थोड़ी नहीं मिलते हैं, पता नहीं कितनों से मिलते हैं, क्योंकि उनका काम रहता है लोगों से बस मिलना 24 घंटा। तो पता नहीं वो कितनों से मिलते हैं, गिनत नहीं है, लाखों से मिलते हैं। क्या? लाखों से मिलते हैं, क्योंकि उनका एक ही काम है 24 घंटा मिलना लोगों से, उनके पास और कोई काम नहीं रहता। अब जिसने अपना कल्याण कर लिया, समझ रही बात? कुछ तो इनको भी खींच के लेके आया, हाँ, ये जाने ना, लेकिन उनको बस शायद वो एकांत में और थोड़ा चिंतन, वो ये जाने, वो अपने उससे मतलब नहीं। हम बस आपको मार्ग बता देंगे। बोलिए माता जी। मार्ग बताते हैं तो आपको पता ना मार्ग कहाँ जा रहा है, वो तो आपको ही पता ना, गुरु को पता है कि मार्ग कहाँ जा रहा है। वो लक्ष्य बताओगे तो मार्ग बता देगा, लक्ष्य नहीं बताओगे तो मार्ग भी नहीं बताएगा। लक्ष्य तो सभी का ये रहता है परमात्मा की प्राप्ति, हर किसी का लक्ष्य यही रहता है। खासता हूँ कि ऐसा नहीं, बहुत लोगों का लक्ष्य क्वार्टर का रहता है, सुबह से शाम तक। क्या बात कर रही है? परमात्मा का लक्ष्य उनका सुबह उठना, शाम तक एक क्वार्टर के लिए पैसा कमाना, उनका लक्ष्य यही रहता है। शाम को एक क्वार्टर मार के सोना है। क्या बात कर रही है? दूसरे के चापलूस नहीं मिली हो ऐसे लेके लोगों से। आता अब इनको हमको रस नहीं आता इन बातों में, इसलिए हम अब देखते हैं कि वो क्या है, वो क्या है। तब देखो, वो नहीं दिखता वो क्या है, वो कौन है। तो हम परेशान ही हो रहे ना ये सोच से गुरु जी, जो चीज़ का पता नहीं है, परमात्मा का पता नहीं मिलता ये वो है कैसा है क्या है, तो सुने सुनाई बातें हैं सब, एकदम सब सुनी सुनाई बात। तो फिर हम कैसे उसके पीछे लग रहे हैं कि
भागे नहीं उसके पीछे मतलब। आज जब है ही नहीं तो भाग कहाँ रही हो? तो यही भागना होना इधर में है तो क्या ये होना ना भी परमात्मा मिले या ज्ञान मिले या वो आनंद मिले तो तो वही मैंने खोज कब रहे। कहा कि मैं परमात्मा का मार्ग बता वही रहा तो हूँ? खोके हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भैया ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, अपना कल्याण कर लो। तो ईमानदारी सत्कर्म जीवन में सबसे जरूरी है, बस बात खत्म। अपना उद्धार करने के बस लिए अपना खत्म। ये उद्धार के लिए। जितना जीवन बचा है ईमानदारी सत्कर्म में बिता लो, बस बात खत्म। अब आप कहोगे नहीं मैं बेईमानी दुष्कर्म में बिताऊंगा, आप लोग तो बिताओ। हम थोड़ी ना वो मुझे भेजा है कि तुम रोकना सबको, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। मुझे समझ में आया आपके हित के लिए क्या है, मैंने बता दिया। आप जानो, आपकी मर्जी जाने, जैसा करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। मुझसे क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब? अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप उसे उचित ही सलाह दोगे जितना उसके हित में हो, और वो अपना हित ही करना चाहेगा, आप थोड़ी रोकोगे। गुरुजी लेकिन रामकृष्ण परमहंस को जैसे एक विवेकानंद मिले थे, वैसे आपको भी एक विवेकानंद जरूर मिलेगा। जैसे इनको ये भी बैठे हैं तो ये भी थोड़ा बहुत पुण्य आत्मा ही है जब इधर आप तक पहुंचे। इनका भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पुण्य होगा, इनको भी थोड़ा बहुत नहीं, कुछ तो 5%, 10%, 20% कुछ ना कुछ मिलेगा। खाली आप तो नहीं तो जाएंगे। है, तभी मैंने कहा कि ये बैठी हैं तो इसका मतलब मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। जितना तो करेंगे घर में जाके अपनी बहू से, अपने बच्चे से, नाते पोते से तो सीधे बात करेंगे। झगड़ा होगा तो इच्छा नहीं होगी झगड़ा करने की, प्रेम देंगे, प्रेम जितना तो करेंगे। ऐसा भी होता होगा ना गुरुजी कि हम क्या ईमानदारी और सत्कर्म जो आप कह रहे करें, मतलब अगर जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं तो हम ये वाला तरीका अपना लें तो यात्रा कुछ ना कैसे भी शुरू हो जाती है, फिर हमारा आगे का मार्ग शायद खुलता जाता है कि अच्छा फिर लक्ष्य बनता जाता है, चाहे छोटा छोटा ही बनता जाए। वही तो गुरुजी आगे है क्या, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या? है क्या ये जैसा कह रहे आगे का मार्ग फिर खुलता जाता है, आगे 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 यो वो- बताएंगे अब कौन सा मार्ग, वो जीवन तो खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा मार्ग खुलने वाला वो है? बताएंगे। अब वो बोल रहे खुलता जाएगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। जीवंत भी है पीछे वो भी। हाँ, बस आप मुड़ जाओ। ब्लैक कॉफी के साथ मुड़ना है आपको। बता दो भैया आगे क्या खुलता है। हाँ बता देंगे, पूछ लीजिए क्योंकि जीवन तो यहाँ समाप्त हो जाएगा। उनसे। क्या क्या रखते क्या क्या किया वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं। जब उन्होंने कहा तो वो बताए, मैं क्यों बताऊं? बता दीजिए, पूछना है। आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि जैसे संत के साथ भीड़ चलती है उसमें आध्यात्मिक बहुत कम चलते हैं शायद, है कि जैसे भौतिक ज़्यादा चलते हैं। ये सबको मोक्ष की ही इच्छा होती है या सबको भौतिक पदार्थ की इच्छा होती है? कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। आप देख लो आपकी क्या इच्छा है। कुछ बोल नहीं सकते, भीड़ किस लिए चल रही है, बोल नहीं सकते। ये तो गुरु चलने वाले को ही पता है कि आपके साथ कोई क्यों चल रहा है। लेकिन आखिरी तक वही बचता है, कौन? जो सच में जिसे कुछ नहीं चाहिए था और बाकी निकल लेते हैं। कभी न कभी निकलते हाँ, आप समझ रहे हो। ठीक है, बहुत पसंद करती है। आखिरी तक उसके साथ वही रहता है। जैसे गुरु नानक देव के साथ 2 रह गए, कितने नहीं, बाला मर्दाना बस। सिंह जी रह रहे हाँ, चले कितने थे, चले सारी पूरी सत्संग चली गई, वो उनके साथ कितने रहे? 2 थे 2 ही बचे, बाबा बुद्धा जी और पाइलैंड क्योंकि बाला मर्दाना गुरु अंगद देव जी। क्योंकि उनको ही कुछ नहीं चाहिए था, वही दोनों को कुछ नहीं चाहिए था। बस बात खत्म। बताना कि बहुत पीछे जीत गए। हाँ, बचे 2 ही थे, बचे 2 थे ना, 2 ही बचे थे, बाबा बुद्धा जी और गुरु अंगद देव जी। तो बस खत्म बात। और बाबा बुद्धा जी को वचन था मैं तेरे से और कभी नहीं होऊंगा,
हाँ, और गुरु अंगद देव जी को गद्दी स्थापित किया। तो दोनों को उपलब्धि हो गई। हाँ, वो तो बस खत्म बात। उसके साथ जो आखिरी में बचता है वही उसी को उपलब्धि हो जाती है उपलब्धि दोनों की। बस। और वो परीक्षा बहुत विकट थी, परीक्षा तो दे सकते हैं। परीक्षा तो देना पड़ेगा बाबा। परीक्षा बहुत विकट। क्या परीक्षा हाँ? क्या परीक्षा दी? परीक्षा तो अब क्या पता, लेने वाले को वो न तो तो पता है वो तो उस वक्त क्या परीक्षा थी। परीक्षा थी। बुरी परीक्षाएं होती है, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में जो चलेंगे तो उनको भी यानी हर परीक्षा- वक्त होती है माता अपने आप जी, होती है। हर वक्त होती परीक्षा का कोई समय भी नहीं है। है। नहीं नहीं कुछ नहीं, जब या तो मिलने के लिए आता तभी से भी शुरू हो सकती है। एकदम यानी हमेशा सजग रहना होगा। ये परीक्षा चल रही है समय। लेकिन परीक्षा का भी एक आनंद है, जब हम होश में रहते हैं ना, तो परीक्षा देने में भी बहुत आनंद है। नहीं तो अज्ञान में रहोगे, फिर होश में रहोगे ना, तो परीक्षा कठिन नहीं लगता। जीवन में अगर सत्संग है तो परीक्षा में भी आनंद है, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं है तो परीक्षा में दुख है। क्योंकि परीक्षा आती है तो मैं लग रहा है नहीं पास हो रहा हूँ क्या। आचरण में तो रहते हैं तो तब पता चलते हैं, सत्संग सुन के भी थोड़ा फायदा आचरण में परीक्षा से समझ में आता है कहाँ खड़े हैं, एकदम कहाँ पे खड़े हैं। अपनी स्थिति का पता हाँ, चल। पता चलता है। तो भीड़ तो बहुत चलती है बाबा। और गुरु जी सब कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना भी उन्होंने यही सीखने की कोशिश की। आत्मज्ञान तो पाना क्या होता है? आत्मा के पास तो पहले से ज्ञान है, हम अज्ञान की तरफ जा रहे हैं, अज्ञान की लिए हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, जैसे कि माया के रूप में। और वो जब तक नहीं हटेगी तब तक वो अंदर का ज्ञान उपजत नहीं होगा। उपजत ही है, दिखेगा नहीं। लेकिन इन्होंने कहा क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? मतलब हम आत्मा है, ये तो हमें जानना है। ये इन्होंने पूछा ही नहीं। इनको पूछना नहीं आया, इनको पूछना यही था कि तो वो पूछना सीखेंगे तभी स्तर उठेगा। अगर हम उन्हें बताए पूछना तो उनका स्तर उठेगा ही नहीं। हम उन्हें कमजोर नहीं बनाना चाहते, उनके अंदर से आवाज निकले। आप समझ रही हैं? अगर आप चिड़िया के बच्चे को नीचे उतार दो, अगर उसका माँ रिक्स लेके पंख से ना छोड़े तो कभी धक्का ना मारे, कभी उड़ नहीं पाएगी। पता है आपको? हाँ, आपको पता है चिड़िया अपने पंख पे ले जाती है और छोड़ देती है, क्या उड़ने लगती है, या अपने घोंसले से धक्का मार देती है। और अगर वो ना मारे, पृथ्वी पर रख दे, तो फिर आप ही अपने बच्चों को उंगली पकड़ के ना सिखाएं तो वो अपाहिज रहेगा वो। आप समझ रही हैं? और सिखाने में उसके हाथ पांव टूटते भी हैं, चोट लगती है, ठोकर लगता है, गिर जाता है। तो इन्होंने प्रश्न क्या किया, आत्मज्ञान क्यों चाहिए? मैंने कहा सही बात है, क्यों चाहिए। हाँ, बस इन्होंने थोड़ी नहीं कहा कि आत्मज्ञान की तरफ कैसे बढ़ा जाए, तब कुछ बात करता। इन्होंने अगर प्रश्न रख दिया आत्मज्ञान क्यों चाहिए, सही में क्यों चाहिए। एक किसी की शादी कराने जा रहे हो, कहे कि बीवी क्यों चाहिए, तो हाँ यार सच में क्यों चाहिए, बात ही खत्म करो। अब बाप माँ को इतना खा लिया कि क्या क्या उसके साथ करेगा, ये भी तो मर्यादा के खिलाफ है। कैसे उसे बताएं कि बीवी के साथ क्या करना है। या किसी लड़की की शादी हो तो पति लेके क्या करूंगी, क्या है पति। इसका जवाब तो खुद के अंदर ही है। अरे भैया, तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई लड़की से पूछा जाए तो शादी करेगी या लड़का से, तो कहेगा क्या करेंगे बीवी, बीवी क्या होती है, हम उसके साथ क्या करेंगे। नहीं नहीं, तू शादी मत कर, क्या तो अभी शादी के लायक नहीं है। तो इन्होंने प्रश्न किया आत्मज्ञान क्यों चाहिए, सही बात है, क्यों चाहिए, एकदम सही। आप समझ पा रहे हैं? सही बात, क्यों चाहिए। हाँ ना, सही। गुरु जी आत्मज्ञान भी अगर आनंद के लिए पाना है तो क्या फिर वो इच्छा नहीं है तो वही तो बात है, कि वो भी चाहिए हमें कि हाँ, एकदम एकदम सही, जैसे आप कहते कुछ भी नहीं चाहिए एकदम तो फिर वो आनंद चाहिए, आत्मज्ञान वो भी सही चाहिए। से, वो भी तो इच्छा है, इच्छा ही है ना वो। एकदम। इसलिए कुछ नहीं चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए। अब इस पे प्रश्न चिन्ह आप लगा ही नहीं सकते, क्या, बात ही खत्म, बात ही खत्म, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप इस पे प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। आप लगाओ तो भी नहीं लगेगा, लगाओ कोई लगाए तो कुछ नहीं चाहिए के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दो, हाँ है कोई लगाएगा, लगेगा ही नहीं।
बात ही खत्म हो गई, तुम बोले कि फंसे, फिर तो साधना की भी जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ भी खत्म, चाहिए तो बात ही साधना खत्म की हो गई जरूरत माता नहीं जी, है। बात ही हो गई। कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम बोलते हैं ना कुछ भी नहीं चाहिए, स्टॉप, कुछ मत दो, मैं जैसा भी हूँ, मैं सुखी हूँ, कुछ नहीं चाहिए। तो भी प्रकृति की तरफ से वो निरंतर चल रहा है, जो हमारी जरूरत के लिए शास्त्र वो तो जरूरत के लिए, बात खत्म। और जरूरत के लिए वो सब मिलेगा। अगर हमें ना भी चाहिए तो प्रकृति उसको कुछ नहीं चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकता। ये अपने आप में पूर्ण हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बात खत्म करो। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह मेरा में लगता है, कुछ नहीं चाहिए मैं तुम हूँ, यहाँ प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता, आप लगाओ तो भी नहीं लगेगा। क्या गुरुजी, हम कुछ नहीं चाहिए बोलकर कुछ दिनों से मैं बैठ रहा हूँ, किधर भी बैठ रहे कैसे भी बैठ के देख रहा हूँ, मगर जब मैं खाने बैठता हूँ तब जोर से विचार आ रहा है। तो ऐसा घूमते किधर बैठे तो उतना जोर से नहीं है वो, तो नेगेटिव है क्या है, मगर जब खाना खाने बैठता हूँ तब एकदम जोर से विचार आ रहा है। विचार वो आप ही के होंगे। हाँ, मेरा ही है। हाँ, तो जब आपको शरीर को बल मिलता है तो फटाफट पे विचार आने लगते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं जब खाने बैठता हूँ वो जोर होता है, वो जोर से उसी में तो बल मिल रहा है आपको, खाना खाने से। अब कल से बंद करो, ये ठीक रहता कल से है, आप खाना खाना बंद करो, सब ठीक होता है। पानी पे रहो। दीपक की तरह। प्रश्न कर फंस गया। हाँ। और देखो देखो उधर क्या देख हाल रहे है हैं, आपका? उधर देख रहे हैं। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है ना। देखो 4 दिन हो गए। नहीं अभी 4 दिन की 3 दिन दिख नहीं रहे गुरुजी इसमें, थोड़ा खड़े होइए ना एक बार आप खड़े तो नहीं खड़ा दिख हो रहे। गया, थोड़ा और रिकॉर्ड लोग रहते हैं, देखना चला- चाह रहे हैं चलाते आपको। ये देखो, अरे ये तो इतना आप ही हो बैठे गया, हैं, इतना ही हो। खड़ा होइए। ये देखिए हल्के हुए कि नहीं? ये देखिए। हाँ, ये देखिए टी शर्ट आपका लूज हो गया नहीं? आपको तो एकदम उस पे चढ़ा देंगे। घोड़ी पे चढ़ाएंगे, छोड़ेंगे। नहीं ये घोड़ी है, चेहरे पे तो इसको ग्लो है घोड़ी एकदम, बोलते हैं, हाँ? चेहरे पे ग्लो आ रहा है धीरे धीरे एकदम इनके। चेहरा चमक रहा है इनका। नहीं, वो खुद भी फील कर पा रहे हो। हाँ नहीं बिल्कुल करेंगे ना करेंगे ना फिर 9 दिन कम से कम बिना मतलब पानी पे रहेंगे, उसके बाद बिना पानी पे जाओगे ना। बाद में। थोड़ा हाँ? हाँ? थोड़ा बहुत। अच्छा देखेंगे 9 दिन तो पक्का है ना। 9 दिन तो हाँ, अन्ना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ। हाँ, वो पानी पी रहे हैं अभी। नहीं पानी का क्या रिकॉर्ड है, बिना पानी के थे, ये आगे बिगड़ पानी उसके का बाद वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बाद में तोड़ेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ना, एक बार अगर आपने खाया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। पूरा समझो। ये तो सही है। जितना बढ़ना हो ये बढ़ जाना शरीर को खा जाएगा, बिल्कुल। खाने दो इसे। जब तक तुम हड्डी ना दिखो तब तक तुम भोजन ना करो। हाँ और क्या, इतना दिन तो किया ना, विवाह तो किए नहीं हो, कोई टेंशन भी नहीं है। रिस्क ले, रिस्क ले लो। रिक्स इनके पास क्या है? क्या है रिक्स? रिक्स तो तब होता है जब कोई पीछे होता है। रिक्स कब होता है? जब हमारे कोई पीछे हमारा इंतजार कर रहा हो, तब रिक्स है। आपका कौन इंतजार कर रहा है? फिर क्या रिक्स है? कुछ नहीं रिस्क। फिर शरीर अच्छा हो जाएगा इनका, कोई रिस्क नहीं है। क्या रिक्स है बताओ? कोई रिक्स नहीं है। रिक्स तो ये है कि बोझा ढो रहे हो। इस रिक्स से मुक्त हो पहले। बैठिए, देखो कैसे हो गए अभी। ये देखिए, बिना हाथ रख के बैठिए। ये देखिए, देख रहे हैं? तब ये स्थिति आ गई। और बिना हाथ रख के उठिए एक बार, देखो, प्रयास तो करो। आज तो प्रयास करो, फिर देखेंगे ना आगे। उठो सीधा, एक बार प्रयास तो करो। हाँ करो करो। हुआ हाँ, ये लो। हाँ, ये हो तो गया। ये चलो हो तो गया। हाँ, हो, अरे हाँ, करिए। ये हाँ, क्या? ये लो, हो गया ना? हो गया, हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे वेट भी कम हो रहा है। यहाँ सब कुछ यहाँ पे वेट कम ही कर देते हैं। समझ पड़ता है अभी आप पूरा ये देखो इनकी हालत देखो। ये देख रहे हैं। इनको आप जब आए थे वीडियो में देखिए। हाँ
शुरुआती वीडियो में मेरा हम यहाँ सब तगड़ा। कम कर देते हैं, नशे में आना, बैकग्राउंड सब सब हाँ सब यहाँ खत्म। सारा कम कर देते हैं। हाँ? पूरा तगड़ा आ गया था actually। इंसान को इंसान पूरा बना तगड़ा। के, इंसान अगर यहाँ कोई रह जाए तो इंसान बन के यहाँ से जाएगा। यहाँ सब खत्म कर देते सुधार हैं। रहा है, अपने में सुधार, मतलब जो अपने हाँ। आदत है उनको थोड़ा सुधारने की हम ये कर रहे हैं। एक दो दिन तो बढ़िया से उससे बात करता हूँ, 2 दिन के बाद रगड़ना चालू करता हूँ। प्रेम प्रेम 2 दिन तो उससे बढ़िया से बात करना पड़ता है, जरा वो रुके भैया। हाँ किसी को तो मतलब आया रगड़ा हो गया। हाँ कुछ ही मिनट में। हाँ अभी उससे बेटा बैग लेके आया, लेकिन जब ही जाना पड़ गया, जब ही है हाँ क्या उस दिन आया था ना बेटा मेरा, हाँ, बैग लेके आया था रुकने के लिए, अच्छा हाँ। लेकिन उसका भी लग रहा था, थोड़ा बोलिया तो हो रही थी, लग रहा पानी पीने में नहीं उठना है क्या। नहीं उठना है यहाँ तो एकदम सख्त मना है। मेरे तरफ देख रहा कि मम्मी कोई तो तकलीफ हो रही है, मम्मी के मतलब से रुक रहा, मम्मी को तबीयत खराब हो रही, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मैंने वहाँ से जब उठे तो कहते मम्मी चलो चलते, मैं ठीक है चलते, तो चला गया। नहीं यहाँ तो सख्त मना है। नहीं बैठने में जब समय, हाँ हाँ वो तो मैं देख रहा था। हाँ तो आज भी ठीक है, अब आज तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ तो एक बार बैठ गए तो बैठ गए। हाँ अगर कोई बीमार अवस्था में है तो उसकी बात अलग है, उसको छोड़ दी जाती है, लेकिन स्वस्थ लोगों के लिए नहीं। बोलिए और किसी का प्रश्न है? बोलो वाला। 9 दिन तक भोजन नहीं करेगा, शरीर में चक्कर नहीं है। 9 दिन तक ये बिना पानी का रहे, वो तो पानी पे है। चक्कर नहीं इधर पड़ रहे। देखो 7 दिन ये, 4 दिन ये, 5वें दिन जल लिए थे, ये 8वें दिन रात को जल लिए थे। एक माता जी 60 साल की थी, सुनिए, कैंसर पेशेंट थी, हिंदू जी, जैन थी, यहाँ पे आई थी और वो 9 दिन बिना जल का रही थी। और उनकी हालत क्या थी पता है? अगर 1 घंटे हाथ में 2-2 बाटल ले रखती थी, एक नहीं 2-2 बाटल पानी का। अगर उन्हें 1 घंटे भोजन लेट हो जाए तो उल्टी होने लगी। उन्हें एक दिन ऐसे लेट हो गया, वोमिट हुआ, मैं उन्हें डांटा, बोला आपको भोजन कर लेना, बोली मैं सोची सबके साथ करूँगी। बोला सबका साथ क्यों, आपको करना चाहिए ना, आप पेशेंट हैं। 9 दिन बिना पानी का रही और स्वस्थ एकदम, आप समझ पा रहे हैं? और 9 दिन तक वो पूरी तरह सत्संग में बैठी 1-1, 2-2 बजे तक, क्योंकि सत्संग में पक्का यहाँ बैठना है। आप चाहे व्रत रखो चाहे ना रखो, मुझे उससे मतलब नहीं। सत्संग में तो आपको बैठना ही पड़ेगा, और जब तक होगा तब तक, और नहीं तो एक रास्ता है आपके घर का, सत्संग में यहाँ बैठना अनिवार्य है। तो 9 दिनों सत्संग में भी बैठी, और मैंने कहा था हाँ ही मत करना, नहीं तो भोजन कर लेना, सीधी सी बात है, यहाँ मना थोड़ी ना। लेकिन आप जैसे उन्होंने 9 दिन रखा तो अपने इच्छा से रखा, इन्होंने रखा तो अपनी इच्छा से रखा, इन्होंने रखा, यहाँ सब अपनी इच्छा से रख रहे हैं। माता जी वो 2 दिन रखी, कितना दिन? 2 दिन वो माता जी ये रखी अपनी इच्छा से, अपनी समझ से रखते हैं। लेकिन सत्संग में बैठना है, तब ये नहीं कि हमने व्रत रख लिया तो चलेंगे बढ़िया से सो जाएंगे चटाई पे, नहीं, मत रखो ना। कौन आपको कह रहा है व्रत रखो? भोजन करो, समझ रहे? बोलिए। यहाँ तो आदमी डर से भी 1-2 रोटी ज़्यादा ले लेता है कि खाना तो एक बार मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। हाँ डर से भी हाँ, वही एक तो। रोटी ज़्यादा ले लेता है। वही तो। कल खुद 1 रोटी ज़्यादा लिए थे डर से, हाँ। फिर मिलेगा नहीं मिलेगा पहला दिन। हाँ लेकिन आज थोड़ा लगा कि नहीं ठीक ठाक। तो वही बात है। हाँ फौजी हैं। डाइट की इनकी थोड़ी ठीक है ना, तो उस हिसाब से चलते हैं। इसका रूल पालन करें जो आज है। अरे एकदम, आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा खाऊंगा स्वस्थ रहूंगा, नहीं, आप जरूरत में खाओगे स्वस्थ रहोगे, यही तो बात है। आप कब निखरोगे? जब आप कम खाओगे। ज्यादा खाओगे तो आप गिरोगे, शरीर निखरेगा। आप समझ नहीं पा रहे हो।
अब देखो आपको शरीर को निखारना है कि अपने आप को? आप जैसे यहाँ की व्यवस्था है आप करके देखना। मूंग और चना लेना दोपहर को, और एक टाइम भोजन, वो भी जरूरत में। किसमें? जरूरत में। देखिए फिर समझ गए? और बोलिए, और किसी का प्रश्न है? हाँ मुझे आपने बोला कि अनुमान लगाना छोड़ दो, हाँ, लेकिन कोई काम या नौकरी करते हैं तो कोई काम दिया जाता है प्रोजेक्ट या कुछ, तो उसका परिणाम पूछा जाता है कि क्या आएगा, हाँ। तो उसमें तो अनुमान लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं, इसका तो ये रिजल्ट आएगा। तो आप बोल दो कि रिजल्ट का मुझे पता नहीं है। क्या? रिजल्ट का मुझे पता नहीं है। तो नौकरी से नहीं निकाल देगा? निकाल देगा, निकल जाओ। अरे आपको पता नहीं है तो कैसे अनुमान लगाओगे? बताओ। पता है तो बता दो ना। पता नहीं होता है जनरली, लेकिन ये आइडिया लगाया जाता है। आइडिया लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसान ने फसल बोया, गांव में आया तो उन लोगों ने पूछा कितना कुंटल होगा, तो ये बोल सकता है ये फसल बोया हूं ये आएगा, लेकिन मात्रा क्यों बता रहा है वो? जब आप मात्रा बताते हो तब आप फंस जाते हो। मात्रा मत बताइए ना। मात्रा आपको पता है क्या? फिर आप कहीं जा रहे हो, उसे टाइम मत दो, बोल दो चला हूं इतना है, अब मैं लगभग इतने समय में पहुंचूंगा, पक्का नहीं बोल सकता, तब कर्ता का भाव नहीं बनेगा। लेकिन जब आप कहेंगे नहीं मैं इतने समय में पहुंचूंगा पक्का, चाहे कुछ भी हो, वहां कर्ता का भाव प्रकट हो जाएगा। लगभग शब्द यूज हो रहे आप कह दीजिए कि लगभग हम इतने समय में पहुंच जाएंगे। हाँ भैया लगभग इतने समय में आपका काम हो जाएगा, मुझे पक्का नहीं पता, तब कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप कहते हो नहीं पक्का इतने समय में हो जाएगा, उस समय कर्ता का भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है और आप गिर जाते हो। अगर हो गया तो अहम बढ़ जाता है, और नहीं हुआ तो निराशा हो जाती है। बात समझ रहे हैं? और दोनों में आप गिरते हो। क्या? दोनों में गिरते हो। बात समझ में आ गई? तो अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। ये आकाश इधर आ, वो है अमृति है, दे दो, बोलिए। जैसे अपन ने किसी से वादा करा वो पूरा नहीं हुआ तो उसके पाप से कैसे? वादा किया पूरा नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो देख लो। हाँ अपन नहीं कर पाए काम, तो उसके पाप से कैसे बचे? बस उसका पश्चाताप होता रहेगा, प्रकृति हिसाब कर लेगी। गुरु जी वर्तमान में कैसे जिए? मतलब मन आगे वर्तमान में जिया नहीं जा सकता, वर्तमान में हुआ जा सकता। जीवन जब भी होगा वर्तमान में नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आपने कुछ किया, जीवन हमेशा या तो भूत में या भविष्य में होता है। क्या? नहीं, वर्तमान में आप हो सकते हो, जीवन नहीं होता। नहीं, ये नहीं पता था। यहाँ बहुत कुछ पता हो जाएगा। जीवन वर्तमान में, क्योंकि जीवन अगर है तो आप कहीं हो ना, तो प्रतिपल तो बदल रहा है। तो अभी प्रेजेंट में हम कहाँ हैं? जब आपको कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंट में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। अच्छा, तो मुक्त है प्रेजेंट। हाँ तो और क्या? तो वो फ्यूचर बन रहा है ना, लेकिन क्या? प्रेजेंट। जब आपको कुछ चाहिए तो, अब कुछ नहीं चाहिए तो फ्यूचर कैसे बनेगा? तो वर्तमान में होगा ना। तो फिर कुछ नहीं चाहिए में ही जी रहे हैं प्रेजेंट में। तो जी नहीं रहे, हो गए, हो गए। हो गए तो फ्यूचर बन ही नहीं रहा है। कैसे बनेगा? तो जो कर्म जैसे वो बोल रहे हैं कि कुछ गलत किया या कुछ है, फिर वो तो सब वो तो क्या अभी है? कुछ नहीं चाहिए में हुए ही नहीं। ओके, लेकिन अगर कोई कुछ नहीं चाहिए मैं है प्रेजेंट में,
और कुछ ऐसे पेंडिंग होगा, पता भी नहीं, याद भी नहीं है, तो वो फ्यूचर बनेगा ना। लेकिन पेंडिंग होता वो प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता, कहाँ पड़ जाए, वो अतीत में ही रहेगा। हाँ, तो फिर? वो भोगने का लिए फिर क्या ऐसे कुछ पेंडिंग रहा होगा, पता नहीं, तो या कुछ अच्छे बुरे दोनों कर्म काटने होंगे, तो वो क्योंकि अभी कुछ नहीं में है प्रेजेंट में, लेकिन हो सकता है 10 साल पहले नहीं थे, तो उसका फ्यूचर बन रहा रहेगा, कुछ ऐसा हो सकता है। जब राग द्वेष से पूरी तरह मुक्त हो जाता है कोई भी, तब जाके वो वर्तमान में होता है। और जब जैसे ही कुछ चाहिए, या तो वो भविष्य में जाता है या तो अतीत में जाता है। ओके। अतीत में जाके भविष्य का निर्माण करता है। अगर कुछ नहीं चाहिए तो वो फंसेगा नहीं, फिर अपने आप में आ जाएगा, और कुछ चाहिए तो फंसा तो हुआ ही है। लेकिन अभी से कुछ नहीं चाहिए में है एग्जाम्पल, लेकिन पहले तो अज्ञानता में थे, तो फिर वो कैसे? अज्ञानता में भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानता में भी आप फंस नहीं सकती। कोई यहाँ अज्ञानता में नहीं है, या तो फिर मंदबुद्धि है, पागल है, अबोध है, सबके पास खूब ज्ञान है। ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानता को धारण ही नहीं कर सकती आप, ज्ञान नहीं होगा तो बेईमानी दुष्कर्म नहीं कर सकती। तो कुछ नहीं चाहिए में अभी अगर आए, प्रॉपर ज्ञान मिला तो फिर फ्यूचर क्रिएट नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं चाहिए मैं तो नहीं। वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। क्या? जैसे ही जिएंगी आप चली गई अतीत भूत में, पास्ट फ्यूचर में। तो हमेशा प्रेजेंट में रहना है, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, अब देख लो। हाँ, नहीं चाहिए, जैसे मेरी बात कर अब देख लो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रेजेंट में रहना है, तो मैं मुक्त हूँ। प्रेजेंट में हो जाएंगी, रहना नहीं पड़ेगा। जब कुछ नहीं चाहिए तो हो ही जाएंगी, रहना थोड़ी नहीं पड़ेगा, हो ही जाएंगी। हो ही जाएगा। ये बहुत पावरफुल है, इनका हो जाए। ये बहुत पावरफुल है ये। हाँ, वही। तो फ्री ही है फिर। न सुख न दुख, न पाप न पुण्य, हाँ कुछ नहीं। हाँ। न मेरा न करता, कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाऊँ, खेल खत्म करो, बात खत्म करो। बस समझ में आ गई? बोलिए आप। गुरुजी, क्या पश्चाताप में राग द्वेष होता है? क्योंकि आपने कहा ना कि कुछ नहीं की स्थिति तभी होती है जब राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष से आप मुक्त हो जाते हैं। तो पश्चाताप जब होता है तो कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में क्या पश्चाताप हो सकता है? नहीं, कहीं न कहीं चाहिए। पश्चाताप तो तभी हटेगा जब आप पूरी तरह राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर पश्चाताप है इसका मतलब हम अभी कुछ चाहिए में हो, अतीत में जी रहे हैं। एकदम अतीत में जी रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रही है। डेंजर है, डेंजर है। क्या? पश्चाताप। आपकी पश्चाताप डेंजर आपको, पश्चाताप नहीं। पश्चाताप तो आपको मुक्त करता है, डेंजर हम लोग हैं। लेकिन फिर पश्चाताप हो रहा है मतलब हम राग इतने डेंजर है कि अपने आप में अशांत है, इतने डेंजर हम हैं। बोलो। पश्चाताप है मतलब राग द्वेष में है, और सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के फंसा रहे हैं, इतने डेंजर है। अरे आप सोचो ना, कितने डेंजर हम हैं। आप खुद अशांत है, औरों को फंसा रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के। तुम भी आओ, हम तुम्हें भी अशांत करेंगे। और वो बेचारा मुस्कुराहट देख के आ जाता है, और आने के बाद
कहता है अरे बाप रे, पहले तो कम था अब ज्यादा हो गया। ये मुस्कान भी बड़ी अजीब है। बाप रे। उसके मुंह से निकल जाता है ओ माय गॉड। हाँ, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के हम शिकार कर रहे हैं। अरे और क्या क्या है बताइए, क्या है क्या है? मुस्कुराने का इसमें क्या है वो नहीं। वही तो बात है। अब कितने आसान थे, क्या हमारी मुस्कुराने वाली जिंदगी है? बोलिए। कुछ नहीं में है। कुछ नहीं में तो बात मुस्कुराना भी नहीं है, मुस्कान तो फिर वो स्वाभाविक है। और कुछ समझ। तो उस मुस्कान में कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास रस ही नहीं रहेगा। उस मुस्कान में लोग भाग जाएंगे, ये कुत्ते बिल्लियां आएंगे। हाँ क्या, जब आपके पास रस ही नहीं रहेगा तो कोई आके क्यों बैठेगा? आप होंगी, आपकी मुस्कान होगी, ये कुत्ते बिल्ली आके आपके पास बैठेंगे। आपके पास तो बैठे हैं फिर भी इतने लोग देखो। हाँ? आपके पास तो बैठे हैं कुछ नहीं में। कुछ नहीं चाहिए मैं होने के लिए। हाँ तभी तो कुछ नहीं में आप हो ना, तो कुछ नहीं में जो कोई हो जाएगा तो उसके बाद तो भीड़ लग जाएगी। हो जाए तो ना। हाँ तो आप हुए हो ना, इसलिए हम हो जाए बैठे हैं तो ना। अभी तो कुछ नहीं का भाव व्यक्ति बनाएगा। हाँ कुछ नहीं स्थिति है। नहीं, आप कह रहे हो ना कि आपके पास कोई नहीं रहेगा। नहीं, कोई नहीं रहेगा। रहे हम है ना आपके पास। तो कोई नहीं रहेगा मतलब क्या? तो तुम कुछ नहीं होने के लिए आए हो ना। हाँ तो वो भीड़ तो रहेगी ना। वो भीड़ रहेगी, वो रस बात की पाने बात वाला है। हाँ। तुम्हें तुम्हारी सारी भीड़ छोड़ देगी। हाँ एक बार तो, हाँ ये बात एक है। बार ऐसी स्थिति आएगी, कुत्ते बिल्ली तुम्हारे साथ आएंगे, हाँ, सब ये- तुम्हें छोड़ देंगे। छोड़ देंगे सही है। आप समझ रहे हैं? रस पाने वाला फिर उसमें अगर तुम टीक गए, हाँ ठीक है, कुछ नहीं चाहिए मैं स्थिति में पूरी तरह आ गए, फिर एक बार भीड़ आपकी तरफ आएगी। सही है। हाँ मैं यही कह रहा था कि अभी तो आप तो कुछ बात नहीं की हो। बात है। हमें तो कुछ चाहिए ना, वो तो हम यहाँ आए। हाँ? हम आप ये नहीं कहते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए तो हम इसलिए यहाँ भी खड़ा हो आए। गया। हमें कुछ चाहिए तो हम आते थे ना, अगर कुछ नहीं चाहिए क्या तो। चाहिए? तो वही तो मैं आप पूछ कह रहे रहा हैं कुछ नहीं चाहिए, ये बोलो। हाँ? अब अगर हम बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए तो हम तो यहाँ आने की क्या जरूरत ही नहीं। चाहिए फिर? वही तो मैं हाँ, तो आपसे- कुछ चाहिए होगा जब तक यहाँ आए हैं। क्या चाहिए? अब वो पता नहीं क्या चाहिए। अब पता बता दो, नहीं तो बाद में कहोगे मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ आना। हाँ, यहाँ की ये मानो पड़ा कि कुछ नहीं चाहिए। हाँ। इतना तो ज्ञान मिल गया ना। हाँ। कुछ मिला है मतलब। हम बहुत कुछ डेंजर है, चाहिए समझ था, में जो आया? चाहिए था वो मिला है। हाँ? कुछ चाहिए था और वो मिला है। गिरगिट को बोला गया है ना कि वो अपने शिकार को देख के रंग बदलता है। वैसे हम अपनी मुस्कान सामने वाले को देख के मुस्कुराते हैं। हमारा जीवन अगर देखा जाए तो हम गिरगिट हैं। गिरगिट अपने शिकार को देख के कलर बदलता है। वही हाल हमारा, अरे सही। वही हाल हमारा है। हाँ बिल्कुल। हम शिकार देख के हाव भाव बनाते हैं, हाँ, और शिकार फंस जाता है। और बाद में क्या होता है पता है? चले थे शिकार करने, खुद शिकार हो गए। हाँ सही। सामने वाला भी तो शिकार कर रहा है। वो थोड़ी ना कम है। ये आपको नहीं पता, ये हमें पता नहीं कि वो भी ये आपको नहीं पता। वो भी रंग बदल रहा है उधर। यही हो रहा है। हम गिरगिट और महा गिरगिट है। गिरगिटान। चले थे शिकार करने, खुद शिकार हो गए। बेस्ट है कुछ नहीं चाहिए। बस खत्म। है ना? और और आपने अभी एक पॉइंट बोला कि पश्चाताप किसी ने, हाँ। तो आप तब वो भी नहीं करना है, राइट? वही क्योंकि तो, वो है अगर तो वो है राग तो और फिर द्वेष। आप अतीत में, कुछ नहीं चाहिए में नहीं। पश्चाताप भी नहीं करना है। पश्चाताप अगर है हाँ। तो आप अतीत में। ओके। मुझे पश्चाताप करेंगे तो सुधार कर सकते हैं ना भाई, मैंने ये हाँ, तो आप गलती करी है, करो ना। तो उसका पश्चाताप हो रहा है तो आप नहीं, आगे ये इनकी बात हो रही है। हाँ, नहीं वो पश्चाताप की बात। अगर इनके प्रश्न पे अगर आप खड़ी हो जाएंगी तब आप गड़बड़ हो जाए। आप अपने प्रश्न पैदा करिए। हाँ, ये मेरा है। हाँ, Conflict सबकी है। यहाँ स्थिति अलग अलग है। बेटे का उसने बोला था पश्चाताप मुझे समझ नहीं आती नहीं, है। एक लेडी हाँ, हाँ। उन्होंने बोला। वो ब्लैक टी है, ब्लैक टी वाली, ब्लैक टी वो नहीं है।
ब्लैक टी तो आपको फिक्स हो गया। कहाँ गए बात नंबर देखिए। तो मतलब कोई भी राग द्वेष पास्ट का नहीं रखना है, प्रेजेंट में रहना है, कुछ नहीं चाहिए स्टेट में रहना है, तो हम फ्री होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, ये है। और ठीक ठीक ठीक। जरूरत में, ये मंत्र, ठीक जरूरत में कुछ नहीं और जब चाहिए। परिणाम आए तो हाँ। कोई भी काम कर रहे हैं, परिणाम आए तो बता दो, परिणाम के पहले बोल दो मुझे नहीं पता। हम्म, हाँ मैं कर रही हूँ, हम्म, ठीक है, मैं पानी भर रही हूँ, कब तक भर जाएगा पता नहीं, भोजन बना रही हूँ, कब तक बन जाएगा पता नहीं। बात समझ रही हैं? अगर आपने टाइम दे दिया तो आप फंस गई। ओके। हाँ, टाइम दिया तो हाँ। फंस गई। हो सकता है गैस ही खत्म हो जाए, हाँ। हो सकता है चूल्हा ही खराब हो जाए। बोलिए, आप किसी को टाइम दिए कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे लेकिन इससे मेरे पहुंचेंगे, मुक्त गाड़ी होने बिगड़ पे जाए, असर क्या आ रहा है? हाँ? मुक्त होने पे क्या असर आ रहा है इसमें? आप फंस गई ना हम भाव में। अच्छा। अगर आप समय पे कर दिया तो आप बोलेंगे कि देखो मैंने कर दिया, क्योंकि आपको खुद नहीं पता था, और नहीं कर पाई तो शर्मिंदा हो जाएंगी। दोनों स्थिति में आप गिर जाती हैं। तो कमिटमेंट नहीं करनी है, कमेंटमेंट बस आप करो कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, कब तक होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये ऐसे ऐसे हाँ। है। मैं आ रही हूँ, ठीक है, ये साधन है, कितना समय में पहुंच जाऊंगा पता नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने जैसे समय दिया और गाड़ी का इंजन ही खराब हो गया, आप क्या करेंगे फिर? बोलिए। तो कुछ टाइम बोल के फंसना नहीं, टाइम लेस जियो, टाइम लेस, समय में मत जियो। क्या? नहीं, समय के पार हो जाओ। और समय में तब जी रही जब आप किसी को समय दे रही हैं, और उसी में आप फंस रही हैं, समय दे रही हैं। हाँ, समय मत दीजिए। लगभग बोलिए, लगभग शब्द का उपयोग करिए। लगभग इतने समय में हो जाएगा, मुझे नहीं पता, प्रयास मेरा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लगभग। दोनों ऑप्शंस देते हैं एकदम लगभग मैं कर रही हूँ, देखो कब तक हो जाता है, मुझे पता नहीं। समझ में आई? हम बहुत खतरनाक लोग हैं, हाँ? और क्या, हम साधारण थोड़ी ना, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, इतने खतरनाक कि हम खुद को अशांत कर लिए, इतने खतरनाक हो गए हैं। और क्या, दूसरों को छोड़ दो, हम खुद अशांत घूम रहे हैं, इतने खतरनाक। खतरनाक होके तो खतरों से पार होंगे। तो वही तो खतरनाक है हम लोग। बोलिए बना आप कुछ। दिया है, हाँ? खतरनाक बना दिया है आपने, आपकी लालच ने, मान की लालच, बड़ा बनने की लालच, बड़ा बनने की लालच सबसे खतरनाक है। हम बस जहाँ भी जाते हैं अपने प्रभाव को छोड़ना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। पता नहीं क्यों सिद्ध करना चाहते हो तुम कुछ हो? क्या इसी के लिए पैदा हुए हो क्या? आज तो कोई सिद्ध कर पाया इतिहास में क्यों कुछ है? बोलो। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। जिंदगी जीने के लिए मिली है, कुछ सिद्ध करने के लिए। आज तक कोई सिद्ध कर पाया क्या? बताओ। इतिहास में कोई आप बोल सकते हो कि विश्व में सबसे बड़ा कौन है? बता सकते हो? न सबसे छोटा न बड़ा, आज तक कोई बन ही नहीं पाया, एक से बढ़कर एक। लेकिन बच्चा जब भी छोटा रहता है ना, तभी से उसे पूछते हैं हमारे स्कूल्स में या सिस्टम में कि बड़ा होके क्या बनेगा। हो सकता है उसे ना सूझे तो भी एक डाल दिया उसके दिमाग में कि क्या बनना है, बताओ क्या बनना है, बताओ क्या। जैसे कोई जोकर हो और ये सबको एंटरटेन करेगा कि इनके लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा। एक्चुअली वो बनना नहीं चाह रहा था, बट इनके लिए ना बनो तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कुछ बनना नहीं है ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे जोकर बन के बताओ ये बनाओ, ये बनना है मुझे, वो बनना है मुझे, ये बनना है, ऐसे हो गया है ये। और ये समझने तक थोड़ा समय निकल जाता है।
कि मैं क्यों बनूं इनके लिए, माँ मैं क्या बाप जोकर हूँ क्या, मुझे तो ऐसे लगता है। माँ बाप बड़े प्यार से अपने बच्चों को गले लगा के 20 पिलाते हैं, तुम बड़े बनना है। काश बोलते तुम्हें जिंदगी जीना है, बस। क्या जिंदगी जीना है, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीना है बेटा माँ बाप बेटी। को खुद ही नहीं पता होता है भगवत। हाँ, माँ बाप को खुद ही पता नहीं है ये सब, तो माँ बाप क्या ही सिखाएं? बताते हैं बड़ा क्या बनना है। ये क्या तो बनना ये तो क्या कोई भी बनना। माँ बताती है, हाँ। बेटा तुम्हें बड़ा बनना है। हम्म। ये तो कोई भी माँ कहती है बड़ा बनना है, नाम कमाना है तुम्हें।